हुआ है सवाल में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि बिंदु -2,1, 2,-2 और 5,2 जो है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको दिखाना है कि इन तीनों बिंदुओं से क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु जब भी बनेगा या समकोण, जब भी याला सवाल पूछे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तीनों बिंदु को एक पोजीशन में लग दे ऐसे त्रिभुज के, ताकि इनसे त्रिभुज बन जाए। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए ए बी सी तीन बिंदु है, इनके मैंने नाम दे दिए हैं। उनको -2,1 को ए दे दिया और 2,-2 को बी दे दिया और 5,2 को मैंने सी दे दिया नाम। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इन सबको मिलाएंगे, जैसे ए बी को मिलाया, बी सी को मिलाया, सी ए को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। अब जब भी हमें दिखाना है कि कैसा त्रिभुज है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या समकोण, हमको सबसे पहले इनकी भुजाओं की लंबाई निकालनी है। जैसे ए बी हम निकालेंगे, ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे, बी सी, फिर हम निकालेंगे सी ए। तो इसमें हम अभी क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम निकाल रहे हैं ए और बी। तो जब ए बी निकाले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी, यानी कि ए बी लंबाई, यानी कि यानी भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है। तो ये ए बी निकाला हमने, तो फॉर्मूला वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु आपका हो गया ए, एक बिंदु हो गया बी, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लग गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी इक्वल टू x2। देखिए अब अच्छा, अब क्या है कि आप अपनी सुविधानुसार मैं इसको भी x1 y1 मान सकता हूँ, इसको x2 y2, या इसको x1 y1 तो इसको x2 y2, ये आप स्वतंत्र है इस चीज के लिए। तो मैंने फिलहाल इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया। ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। मैंने x2 के बदले रखा 2, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है 2, फिर माइनस, ये माइनस है, x1 कितना है, x1 है आपका -2, तो दो बार माइनस आ रहा है, तो माइनस और इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। हम जो पहले सवाल है उसको हम समझ चुके हैं चीजों को। फिर उसके बाद स्क्वायर प्लस y2 जो आपका वो है आपका -2 और ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 आपका है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया स्क्वायर। तो 2 + 2 का स्क्वायर किया तो 4 स्क्वायर आ गया, प्लस -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, -3 का स्क्वायर हमने किया तो ए बी जो बराबर आ गया 4 का स्क्वायर आपका आ गया 16, प्लस माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, तो यानी प्लस का 9 आपका आ चुका है। इन दोनों को ऐड करा तो आपको मिल गया 25 स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। तो ये इन दोनों को करा तो यहाँ मिल गया आपका स्क्वायर रूट 25। अब इसको सॉल्व करा तो आपने क्या मिल गया आपको यहाँ पे 5। तो यानी कि जो ए बी है वो कितना मिल गया आपका 5 मात्रक, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि जो इसकी लंबाई है ए बी की, यह आ गई आपकी 5 मात्रक। अब क्या काम है, निकालना है बी और सी, बी सी लंबाई निकालनी है। ये लंबाई तो हमारी आ चुकी है, कितना 5 आ चुकी थी, 5 मात्रक आ चुकी थी। ठीक है ना। अब हमने क्या निकालनी है, आपकी बी सी निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, बी और सी लिखा। बी सी की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे रूट 2 अंडर आ गया आपका, x2 रखना आपने। तो देखा आपने, अब मैंने यहाँ पे इसको x1 y1 इसको x2 y2 माना था, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, x1 y1 इसको छोड़ दिया। अब मेरा से कोई काम नहीं है, मैं x1 y1 इसको मान लेता हूँ। या तो आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानो, या फिर ये पहले से हमने x2 y2 माना था तो हम इसको अब x1 y1 इसको मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब ये दो दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इनको ले लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, x2 कितना आ गया आपका 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है। माइनस अपनी जगह पे है, x1 आपका 5 है, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है आपका, देख रहा है y2 कितना आपका -2 है, तो -2 रखा, फिर ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस है, फिर y1 आपका 2 है तो आपने 2 रख दिया। ठीक है। स्क्वायर -5, आप 2 में से -5 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और होल स्क्वायर है ही, प्लस -2 और -2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, -4, और होल स्क्वायर आपका बाहर से आ गया। अब इनको -3 का स्क्वायर हो गया तो 9, और -4 का स्क्वायर हो गया तो 16 + 9 कितना होगा 25 स्क्वायर रूट में आ रहा है। ठीक है। और तो 25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 5 होता है। तो यानी कि आपकी जो बीसी जो दूरी है, ये बीसी दूरी ये भी आपकी क्या आ गई है 5 मात्रक। अब क्या काम है हमारा, अब हम अगले उसमें करेंगे, हमको अब निकालना, ए बी हमने निकाल लिया है, बी सी हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे आपका सी ए। ठीक है। तो हमको निकालनी है सी ए दूरी, वैल्यू हमने क्या निकालनी है, सी ए हमने जो डिस्टेंस निकालनी है, ये लंबाई निकाल चुके हैं, ये लंबाई निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे सी ए। तो जब आप सी ए को निकालोगे तो आपको बात क्या करनी है, वही x1 y1 पहले तो समझना है। ठीक है। तो अब ये दो बिंदु है, ये तो नहीं है, अब ये एक बिंदु ए है, एक बिंदु सी है, सी और ए बिंदु है, इनमें से आपको एक को x1 y1 मानना है और एक को x2 y2। आप बिल्कुल स्वतंत्र, आप किसको भी मान सकते हैं। आप इसको चाहे x1 y1 मान रखा है, इसको x2 y2 मान रखा है, तो आप चाहो तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। ठीक है ना। तो हर तीनों बार वो बिंदु आपका चेंज हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने बराबर x2 आपने देखा तो कितना आपका
माइनस का 2 है, तो माइनस 2 रखा आपने, x2 माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, माइनस x1 कितना आपका 5 है, तो 5 रख दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 जो है आपका वो है आपका 1 और y1 है आपका 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस जब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा घटेगा तो आपका क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, माइनस का आएगा क्योंकि 2 का चिन्ह आएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या माइनस का स्क्वायर करेंगे आपका हो गया प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ गया, तो 49 और 1 हो गया, दोनों ऐड हो गया 50 हो गया। अब देखिए सर, तो हम उसको क्या लिखते हैं, तोड़ देते हैं, 25 मल्टीप्लाई 2, देखो 25 2 जा 50 होता है, तो 25 मल्टीप्लाई 2 रख दिया, स्क्वायर रूट है। फिर क्या किया, जो 25 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो जब भी 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 5 होता है, तो 5 आ गया बाहर, और रूट के अंदर कौन बचा आपका 2 बचा, वो वैसे रहेगा। तो जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सी ए की दूरी है वो कितनी आ गई 5√2, इसकी जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई आपकी 5√2 मात्रक। अब देखा जाए तो सी ए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसकी जो ए बी जो भुजा है वो कितनी है 5 मात्रक है, बी सी कितनी है 5 मात्रक है, और जो सी ए है वो 5√2 मात्रक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है सम द्विबाहु। अगर ये सवाल होता कि सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया गया त्रिभुज है, ये जो दिए गए बिंदु हैं इनसे बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमारा सिद्ध हो चुका था, क्योंकि हमने दो भुजें समान आई है, एक अलग आ गया, तो समद्विबाहु सिद्ध हो गया है। परंतु हमें समद्विबाहु सिद्ध नहीं करना, हमको ये सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज। तो देखिए, तो जब हम इसकी तीनों भुजाएं निकाल चुके हैं, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है, तो अब हमको ये समकोण दिखाना है, तो उसके लिए देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसको कि एबीसी, जो एबीसी त्रिभुज आपको समकोण होगा यदि, जो एबीसी आपको दिया हुआ है ना, एबीसी त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज समकोण होगा यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग। आप देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय यही है, इसी लाइन को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हम पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये तो बात कह रहा है, वो कह रहा है कर्ण हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज का, आपको पता है। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, देखो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग स्क्वायर बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग। तो शेष भुजाएं कौन है, लंब और आधार है, तो इनके वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग। ये चीज लिखी नहीं लिखी है, तो यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने डायग्राम में इसको देखें तो डायग्राम में जो सबसे बड़ी भुजा कौन है, देखो आप यहाँ पे, ये 5 है, ये 5 और ये 5√2 है। तो जाहिर सी बात है कि 5 में 5√2 की मल्टीप्लाई होती है, ज्यादा होगा ना, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा ये। तो सबसे बड़ी भुजा मिल गई मुझे, कौन मिल गई है, सी ए मिल गई है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी सी ए का वर्ग, क्लियर है इतना, इज इक्वल टू ये आ गया यहाँ पे। शेष भुजा कौन कौन होगी, अब इसमें शेष भुजा कौन होगी, अगर आपका सी एक भुजा है तो शेष भुजा कौन होगी, ए बी और बी सी, एक ए बी है और एक बी सी है। तो इनका अब हमने करना क्या है, शेष भुजाओं के वर्ग, तो देखो ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग, शेष भुजाओं का वर्ग कर दिया का योग, तो फिर वर्ग करने के बाद उनका योग कर दिया हमने। तो यही तो बात कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय में, ये तो होती है, ठीक है ना। उसको आप, हमने ये पढ़ी है, उसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, और उसको आप इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो ऐसा है, सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने देख लिया कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, आपका सी ए है, इसलिए मैंने सबसे बड़ी भुजा को उसमें सी ए क्या है माना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो जो सी ए है उसकी वैल्यू कितनी थी 5√2, तो 5√2 का वर्ग आ गया, क्लियर है, इज इक्वल टू अपनी जगह है ए बी आपका 5 निकला है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी भी आपका कितना निकला है 5 निकला है, तो 5 का स्क्वायर। इतना तो मुझे लगता है सबको क्लियर है। अब देखिए ये लाइन क्या चीज है, ये लाइन कैसा आया, अब आप देखिए 5√2 है ना, तो 5√2 का क्या, 5√2 का मतलब क्या है, ये जो स्क्वायर है 5 के ऊपर भी है, √2 के ऊपर भी है, तो 5 के ऊपर गया और बीच में इनके मल्टीप्लाई किया और √2 का स्क्वायर, ये तो मतलब बस। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 आ गया, और रूट स्क्वायर से रूट कट गया आपका, तो इधर कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो 25 मल्टीप्लाई 2। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब ये स्क्वायर 5 के ऊपर गया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, बीच में तो मल्टीप्लाई मानी जाएगी इसके, और ये √2 है, √2 का स्क्वायर है, तो √2 का मतलब रूट से स्क्वायर कर दिया तो खाली 2 बचा आपका, क्लियर है। तो 25 मल्टीप्लाई 2 करोगे आप, कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ तक इसको कोई डाउट नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 25 को ऐड किया, कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो बाकी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारे दिए गए बिंदु थे उनसे जो बनने वाला त्रिभुज है वो कैसा, आपका
समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर हो गया।